अगर कोई मदद या सहायता हमें जीवन के उस मोड़ पर अचानक मिल जाए, जहां हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती हो, तो हमारी मदद करने वाला, हमें राहत पहुंचाने वाला व्यक्ति ही हमारे लिए फरिश्ता है, वही देवदूत है, वही हमारे लिए ईश्वर का रूप हो जाता है। और जो इस तथ्य को नहीं समझ पाता, उसे कभी भी ईश्वरीय तत्व का एहसास नहीं हो पाता, उसे कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मनुष्य के 8 महत्वपूर्ण गुणों में से एक मुख्य गुण कृतज्ञता से महरूम होता है। कभी कभी जिंदगी के कुछ सर्वाधिक कठिन समय में कुछ लोग अनायास ही मदद के लिए आ खड़े होते हैं। मेरी स्वयं की लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि जब हर तरफ से निराशा से घिरा या बड़ी परेशानी खड़ी हुई, तो अचानक किसी ने मुझे उबार लिया। इसे क्या कहूँ? देवदूत का कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना होगा तुमने। कोई फरिश्ता हमारी मदद के लिए आता है, हमें मुसीबतों से बचा लेता है। बच्चों की कहानियों में हमने ना जाने कितनी बार किसी अचानक सहायता पहुंचाने वाले किरदार के बारे में बात की होगी, लेकिन हम में से अधिकांश उन पर विश्वास नहीं करते हैं और ऐसी कहानियों को सिर्फ कल्पना या फैंटेसी का हिस्सा ही मानते हैं। लेकिन जब हमें ऐसी सहायता किसी बड़ी समस्या के दौरान मिलती है, तो वाकई बहुत हैरानी होती है। ऐसी अवस्था में हम बस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचकर ही एक आस्था, एक श्रद्धा पैदा होने लगती है। मेरे एक जानने वाले ने अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा का प्लान अपनी ही कार से करने का बनाया। उन्होंने सभी सामान कार में रख लिए तथा उत्तरकाशी की ओर चल दिए। साथ में पत्नी तथा 2 छोटे बच्चे भी थे, एक पुत्र 4 वर्ष का तथा एक पुत्री 8 वर्ष की। दिल्ली से देहरादून की यात्रा तो बिना किसी बाधा के संपन्न हुई, लेकिन उससे आगे की यात्रा में बिल्कुल बियाबान में उनकी कार एक खड्ग में फंस गई। रात का घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई मदद की आस नहीं। चोर, लुटेरों तथा अपराधियों का भय अलग से उन्हें बेहद भयभीत करने लगा। ऐसे में उनकी स्थिति असहाय, बेचारे की हो गई। बच्चे और पत्नी तो बिल्कुल परेशान होने लगे, लेकिन परिवार की सुरक्षा की चिंता उन्हें कहीं ज़्यादा बहुत परेशान करने लगी। बेचारे अपनी पत्नी और बच्चों को दिलासा देने की खातिर खुद को साहसी दिखाने की कोशिश में तो लगे थे, लेकिन अंदर से उनका कलेजा धक धक किए जा रहा था। इंसान कई बार अपनरे से अधिक अपनों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित होता है। ठीक यही हालत उनकी भी थी। कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन के प्रति उनका नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। मोटर बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखे तथा बिल्कुल निर्जन स्थल पर कार रुकी देख उन्होंने भी अपनी बाइक रोक दी। उनके बाइक को रुके देख उस परिवार को 2 बातें एक साथ महसूस हुईं। पहली बात राहत की हुई और दूसरी बात अनजाना सा भय भी हुआ। आजकल के माहौल में डर कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि कब कौन लुटेरा या अपराधी मिल जाए पता नहीं। लेकिन बाइक सवारों ने उस परिवार की हर संभव मदद की, उन्हें साहस भी दिया और उनकी कार को सही भी करवाया ताकि वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकें। उस दिन की घटना ने मेरे उस जानने वाले को देवदूत का मतलब अच्छी तरह समझा दिया। इस कहानी का कुल अर्थ इतना है कि अगर कोई मदद या सहायता हमें जीवन के उस मोड़ पर अचानक मिल जाए, जहां हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती हो, तो हमारी मदद करने वाला, हमें राहत पहुंचाने वाला व्यक्ति ही हमारे लिए फरिश्ता है, वही देवदूत है, वही हमारे लिए ईश्वर का रूप हो जाता है। और जो इस तथ्य को नहीं समझ पाता, उसे कभी भी ईश्वरीय तत्व का एहसास नहीं हो पाता, उसे कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मनुष्य के 8 महत्वपूर्ण गुणों में से एक मुख्य गुण कृतज्ञता से महरूम होता है। हाँ, एक और ज़रूरी बात जो हमें जाननी चाहिए कि हमें कोई फरिश्ता या देवदूत तभी सहायता के लिए मिलता है जब हम भी किसी और की निस्वार्थ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं।
इसके पीछे लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत काम करता है, जिस पर मैं किसी आर्टिकल में डिटेल में चर्चा करूंगा। विपन सीक्रेट टॉक्स आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित है। हम अपने दर्शकों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समृद्ध, सशक्त और प्रबुद्ध भी करते हैं। चैनल लोगों को उनकी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करने और प्रेरित करने की एक पहल है, और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से और व्यावहारिक रूप से उपयोग करके अधिक केंद्रित, स्थिर, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं।